क्या होता है जब पूरी इंसानियत का भरोसा, उसका धर्म, उसकी मोरालिटी, उसका जीने का पर्पस एक दिन टूट जाए। जब इंसान के जीवन को मायने देने वाली हर चीज एक एक करके खत्म हो जाए तो उसके पास क्या बचता है। नीचा ने जब कहा गॉड इज डेड, वो सिर्फ धर्म के खिलाफ एक रेबेलियन नहीं था, वो एक वार्निंग थी, एक आंखों देखा सच जो दुनिया तब समझ नहीं पाई। आज हम उसी दुनिया में जी रहे हैं जहां ना तो सही का भरोसा है और ना ही गलत का, ना कोई फाइनल ट्रूथ है, ना कोई क्लियर पर्पस। और ये सब कुछ शुरू हुआ था उस एक मौत से जो किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं। फ्रेडरिक नीचा 19th सेंचुरी के एक जर्मन फिलोसोफर थे जो दुनिया के सबसे प्रोवोकेटिव और मिसअंडरस्टूड थिंकर्स में से एक माने जाते हैं। उनका जीवन शुरू से ही अलग था। उनके पिताजी एक ल्यूथरन पास्टर थे, लेकिन नीचा ने अपने बचपन से ही धार्मिक टीचिंग्स पर सवाल उठाने शुरू कर दिया था। उन्होंने फिलोलॉजी और फिलोसॉफी में स्टडी की और सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्हें प्रोफेसर बना दिया गया। लेकिन उनका जीवन हमेशा इलनेस, मेंटल ब्रेकडाउन्स और तन्हाइयों से भरा रहा। शायद इसी वजह से उन्होंने दुनिया को उस तरह से देखा जैसे और कोई नहीं देख पाया। नीचा ने सिर्फ धर्म पर सवाल नहीं उठाए, उन्होंने ट्रुथ, मोरालिटी, जस्टिस और इवन ह्यूमन साइकोलॉजी तक को डाइसेक्ट किया। उनका कहना था कि ज्यादातर वैल्यूज जो हमें दिए गए हैं वो बस सोसाइटी और रिलीजन के बनाए हुए इल्यूजन्स हैं, और जब एक इंसान इन इल्यूजन्स को तोड़ता है तभी वो अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंचता है। जब नीचा ने कहा गॉड इज डेड तो लोगों ने सोचा ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी के खिलाफ एक स्टेटमेंट है, लेकिन नीचा का मतलब कुछ और था, कुछ ज्यादा गहरा। उन्होंने ये कहा कि मॉडर्न सोसाइटी ने गॉड को नहीं मारा, बल्कि हमारे नए विकास, साइंस और लॉजिक ने धर्म की जगह ले ली। पहले हर चीज के जवाब के लिए हम भगवान की तरफ देखते थे, अब हम साइंस, टेक्नोलॉजी और रैशनैलिटी की तरफ देखते हैं। नीचे लिखते हैं गॉड इज डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। यानी कि अब इंसान का जीवन एक ऐसी स्टेज पर आ गया है जहां पुरानी वैल्यूज, पुराने बिलीफ्स का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन नए रूल्स अभी तक बनाए नहीं गए। हम पुराना सिस्टम तोड़ तो रहे हैं, लेकिन नए सिस्टम को बिल्ड नहीं कर पा रहे। रिजल्ट एक खालीपन, एक मोरल वैक्यूम। नीचे के लिए यह सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं, एक डेंजर सिग्नल था। वो कह रहे थे कि अगर तुम्हारा बिलीफ सिस्टम टूट गया तो तुम्हें कुछ और बनाना होगा, वरना तुम कोलैप्स कर जाओगे। गॉड की मौत के बाद नीचे ने जिस कॉन्सेप्ट पर सबसे ज्यादा जोर दिया था वो था निहिलिज्म। निहिलिज्म का मतलब होता है कि किसी चीज का कोई वैल्यू नहीं, कोई सच नहीं, कोई मीनिंग नहीं। ये एक ऐसी स्टेट है जहां इंसान कंफ्यूज हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। उसे लगता है कि अगर कोई अल्टीमेट ट्रुथ है ही नहीं तो जीवन का मतलब क्या है। आज की दुनिया में भी ये निहिलिज्म क्लियरली दिखाई देता है। लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सोशल मीडिया पे बिजी हैं, लेकिन अंदर से एम्प्टी फील कर रहे हैं। नीचे कहते हैं ही हु हैज अ वाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। यानी अगर तुम्हारे पास जीने का रीजन है तो तुम किसी भी मुश्किल को झेल सकते हो, लेकिन अगर वो रीजन ही चला गया तो तुम्हारे जीवन सिर्फ एक रूटीन बन के रह जाता है। नीचे को लोग एथिस्ट कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही सुपरफिशियल डेफिनेशन है। वो कहते थे मैं भगवान के खिलाफ नहीं, उस भगवान के खिलाफ हूं जिसे तुमने अपनी कंफर्ट के लिए बना रखा है। उनका चैलेंज था उन बिलीफ्स को जो बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, चाहे वो रिलीजन हो या मोरालिटी या सोसाइटी के नॉर्म्स। नीचे का मानना था कि इंसान को ब्लाइंड फेथ नहीं, सेल्फ क्रिएटेड मीनिंग चाहिए। उनके हिसाब से धर्म एक कंफर्ट जोन था,
और सच तो यह है कि सच अक्सर अनकंफर्टेबल होता है। नीचे ने सिर्फ समस्या नहीं बताई, उनका सलूशन भी दिया। उनका कहना था कि अगर तुम्हारे पुराने बिलीफ सिस्टम टूट गए हैं तो नए बिलीफ्स बनाओ। अगर भगवान मर गया है तो तुम खुद अपने क्रिएटर बन जाओ। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया उबरमेंश यानी ओवरमैन। ये कोई सुपर हीरो नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो अपने रूल्स, अपने वैल्यूज खुद डिफाइन करता है, जो किसी और के बनाए रूल पे नहीं बल्कि अपने बनाए रूल पे अपनी जिंदगी जीता है। नीचे का ये कॉन्सेप्ट एक चैलेंज है। तुम एक मोरल स्लेव बनोगे या एक क्रिएटर? आज की दुनिया नीचे के प्रेडिक्शंस को प्रूव कर रही है। हम मॉडर्न हैं, एजुकेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड भी हैं। हमने स्पिरिचुअलिटी हटा दी, रिलीजन छोड़ दिया, लेकिन उसकी जगह सिर्फ कंज्यूमरिज्म और डोपामिन भर दिया। सब कुछ है लेकिन पर्पस नहीं है। नीचे का कहना था, अगर तुम अपने बिलीफ्स तोड़ते हो तो तुम्हें उस जगह कुछ और बनाना होगा, नहीं तो तुम एक वैक्यूम में गिर जाओगे। और वही हो रहा है। आज हर दूसरा इंसान आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है और सॉल्यूशन नीचे ने पहले ही दे दिया था। खुद के क्रिएटर बनो, खुद अपने रूल्स बनाओ। नीचे ने जब कहा कि गॉड इज डेड तो वो एक अटैक नहीं था, वो एक मिरर था। वो कह रहे थे कि अगर तुमने अपने बिलीफ सिस्टम तोड़ दिए हैं तो नए सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब तुम्हारे ऊपर है, वरना तुम एक कंफ्यूज्ड, मीनिंगलेस, डिप्रेस दुनिया में जीवित रहोगे लेकिन अंदर से मर चुके होगे। तो जब भी तुम ये लाइन सुनो कि गॉड इज डेड तो सोचना शुरू करो, अगर भगवान नहीं है तो सच क्या है? अगर रूल मेकर कोई और नहीं तो क्या मैं अपने रूल्स खुद बना सकता हूं? नीचे का मैसेज था, डरो मत, बन जाओ खुद के भगवान, खुद का मीनिंग क्रिएट करो।